बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुल्तानी टीवी। तो आज हम बात करेंगे मलाला यूसुफ़ज़ई के बयान की, जो उन्होंने ये कहा है कि इंसान शादी के बगैर भी रह सकता है। शादी करने के लिए निकाह के ऊपर साइन करना कोई ज़रूरी नहीं है, इंसान पार्टनर बनकर भी रह सकता है। इस हवाले से मैं पाकिस्तानी आवाम के व्यूज़ लूँगा, पाकिस्तानी आवाम के तासुरात लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक भाई खड़े हैं, मैं उनसे बात करना है। आपका सर? वालेकुम अस्सलाम। सलीम ताहिर, मोहम्मद सलीम ताहिर। मोहम्मद सलीम ताहिर। अच्छा, मलाला यूसुफ़ज़ई ने एक बयान दिया है कि इंसान ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को शादी करना कोई ज़रूरी नहीं है, इंसान पार्टनर बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो इसको आप किस हवाले से लेते हैं? देखें, ये जो सवाल है कि शादी करना ज़रूरी नहीं है, जी जी, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। लेकिन अगर मुसलमान या कोई भी मज़हब है, उसमें जो है वो शादी जैसे ही लड़की जवान हो जाती है, उसके ऊपर हमारे इस्लामी रूल से तो है कि शादी फ़र्ज़ हो जाती है, उसके ऊपर फौरी उसकी शादी की जाए। तो कोई भी मज़हब है उसमें जो है वो ज़िंदगी शादी करके ही गुजारना जो है वो बेहतर है मेरे देख। नहीं, अब देखिए, उसने तो शादी और इस्लाम और इन चीज़ों को क्रॉस कर लिया। उसने ये कहा कि ये ज़रूरी नहीं है। नहीं, तो क्या उसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उसके लिए मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि जो हमारा इस्लाम कह रहा है वो कह रहा है कि शादी फ़र्ज़ है और जायज़ है, शादी जो है करके ही ज़िंदगी बसर की जाए तो वो बेहतर है। लेकिन नाज़रीन, अब हम बात करेंगे एक और शायरी के साथ। जो ये बेकरी है, यहाँ पर बेकरी में चेक करते हैं कि कितने दोस्त हैं, तो उनसे पूछते हैं कि ये हमारे एक दोस्त आ रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सैयद रज़ा शाह जी। अच्छा, आप ज़रा थोड़ा यहाँ पर आ जाएं जी। अच्छा, ये बताएं, अभी मलाला ने एक बयान दिया, उसने ये कहा कि शादी करने के लिए निकाह पे जो है ना, उसके एग्रीमेंट पे साइन करना ज़रूरी नहीं है। तो इसको आप किस हवाले से लेते हैं? जी, इस मलाला को क्या बताऊँ, अब मैं मलाला को कुछ पता ही नहीं है। किस चीज़ का पता नहीं है मलाला को? मलाला को ये गर्मी नज़र नहीं आती, ये जो बाहर गर्मी हो रही है, आप इसे देख रही। ये मैं आधा घंटा हो गया यहाँ बेकरी पे आया हूँ, मुझे फ़ौरन प्यास लग गई और मैं ये बोतल पीने। अच्छा, ये मलाला ने जो गर्मा गर्म गर्मी में गर्म बयान दे दिया, आप इसको किस हवाले से लेते हैं? और ये बोतल जब ठंडी है तो आप मुझे भी दे दें, क्योंकि मुझे भी गर्मी लगी हुई है। जी बिल्कुल, ये मलाला जो है इसने बयान तो दे दिया। हाँ जी। इसको नौजवानों का पता नहीं है। आजकल नौजवान नस्ल आपको देख लें, 18 साल का लड़का होता है, वो कहता है मेरी शादी करो, वो बेचारा तो दीवार में टकरे मार मार के मरेगा। वो कहते हैं शादी करना ज़रूरी नहीं है, आप पार्टनर बनकर रह सकते हैं। तो ये अच्छी बात है? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उसे मेरे पास भेजो, उसको मैं बताऊंगा कि कैसे पार्टनर बनते हैं और कैसे ये सारा सिस्टम होता है। आप उसको कैसे बताएंगे? वो आप उसको मेरे साथ भेजो ना, मेरा एड्रेस दो उसको, मैं उसको बताऊंगा कि कैसे पार्टनर बनते हैं, कैसे रहते हैं। आप कितने अर्से में सिखा देंगे उसे? वो जितना अरसा रहेगी मेरे पास, अगर फिर भी ना सीखी तो मैं उसको उतना अरसा रखूंगा जितने अरसे में वो सीखेगी मेरे पास। माशाल्लाह यार, इतने आप जो है ना अपने अंदर से तपे हुए हैं कि खैर है, गर्मी ज़्यादा लग रही है आपको? बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये बोतल मेरी जल्दी जल्दी पियो और आधी मुझे वापस करें। मैं आपको वापस करता हूं। भाई से सवाल पूछते हैं कि वो इनका उस बारे में क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर, क्या नाम है आपका? सुहेल। अच्छा सुहेल भाई, मलाला यूसुफ़ज़ई ने एक बयान दिया, उसने कहा कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती लोग शादी क्यों करती हैं, और निकाह के बगैर भी तो ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। तो इस पर आपका क्या व्यूज़ है? निकाह के बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, इसकी पहली बात तो ये बात ही गलत है, क्योंकि हर इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले भी एक साथ। ठीक है। और इसकी ये ख्वाहिश है तो दिली ख्वाहिश हमारी भी यही है कि उसके साथ हमारी भी पूरी हो। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि अगर उसकी ये ख्वाहिश है तो उसको पूरा कर दिया जाए, लेकिन अगर वो चाहती है कि बगैर निकाह के मैं गुजारा करूँ, तो आपके साथ तैयार हैं? तो हम तो हाजिर हैं, हम तो सबसे पहले उसके फ़ैन थे। हम तो वैसे ही उसके हुस्न के आशिक हैं। आए है, सुभान अल्लाह। ये भाई उनके हुस्न के आशिक हैं, ये तो कहते हैं कि उनकी ये जो ऑफ़र है मैं कबूल करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। ये दूसरे भाई हैं, मैं इनसे पूछता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा मोहम्मद नासिर। अच्छा मोहम्मद नासिर, ये जो मलाला ने ये बयान दिया है कि इंसान पता नहीं शादी क्यों करते हैं और निकाह के एग्रीमेंट पर साइन करना ज़रूरी नहीं होता, तो आप इसको किस लिहाज से लेते हैं? ये यहूदी एजेंट का जो ये काम है, बिल्कुल, जिसमें कि हम कोई शक। शादी बगैर जो है ना निकाह करें, ये तो यूके में जैसे कनाडा में ये काम होते हैं। जी जी। तो इसलिए हमारा तो इस्लाम जाने नहीं देता। अगर उसकी ये ख्वाहिश है तो मैं उसका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। वाह जी, ये देखें, ये उनके दूसरे फ़ैन आ चुके हैं जो ये कहते हैं कि अगर उनकी ये ख्वाहिश है तो ये मैं ख्वाहिश उनकी निकाह के बगैर पूरी करने के लिए तैयार खड़ा हूँ। लेकिन अगर ये ना, हम तो मुसलमान हैं, हमें तो निकाह करना चाहिए, वो यहूदी एजेंट बन के अगर ये गलत कर रही हो तो क्या हम भी गलत करेंगे? नहीं, गलत नहीं करेंगे। अगर वो हमारे मुसलमानों को ख़राब करना चाहती है तो इसका मतलब एक ख़राब होना, सब मुसलमान ख़राब ना होना भाई हमारे। अच्छा, आप भी ख़राब होना चाहते हैं? एक ख़राब होना, सब ना ख़राब हो। माशाल्लाह, इसका मतलब आप तो बहुत क्यूट है इस मामले में यार। तो ये सबको ख़राब करना चाहती है ना। मैं चाहता हूँ मैं ख़राब हूँ, मेरे बाकी भाई सेफ रहे। माशाल्लाह जी सर, थैंक यू। जब हम इंटरव्यू ले रहे थे तो एक शख्स ने हमें वैसे हैरान कर दिया। उसने कहा कि ये जो मलाला वाला वाक़या है ये बिल्कुल ही फ़ेक है, पाकिस्तानी आवाम जो है ना फ़ेक न्यूज़ चला रही है। तो जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये जो है उसके वालिद साहब की तरफ से भी ये कहा गया कि मैं शर्मनाक हूँ कि अपनी बेटी के इस इंटरव्यू पर, तो उसने कहा कि ये जो इंटरव्यू है ये उसके वालिद वाला ये भी फ़ेक है। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, हम सुनवाते हैं, आप सुनिए ज़रा उनको। इकराम आबिद मेरा नाम। अच्छा इकराम साहब, ये मलाला ने जो अभी रिसेंटली एक उनका बयान आया है कि इंसान को शादी करना ज़रूरी नहीं है,
निकाह के एग्रीमेंट पे साइन करना ज़रूरी नहीं, इसको आप किस हवाले से लेंगे? देखिए, हम हमारे इस मुल्क के अंदर एक बड़ा अलमिया है कि हम बग़ैर सोचे समझे कुछ चीज़ें ऐसी रिसर्च किए बगैर शुरू हो जाते हैं काम को करना। मलाला ने फ्रंटियर पोस्ट नाम के किसी जरीदे को, ना कोई जरीदा है, किसी को इंटरव्यू ही नहीं दिया सिरे से। सर मतलब ये कि ये फेक है, ये गलत न्यूज़ है, पाकिस्तानियों ने वैसे चला दी, हर जगह फैला दी है। बिल्कुल ये फेक न्यूज़ है और वही लोग जो उस एजेंडे को लेकर चल रहे थे जो मलाला या दीगर के ख़िलाफ़ है। यानी मलाला इस कौम की बेटी है जो नोबेल इनाम याफ्ता। मुसीबत ये है कि यहाँ लोग कौम की बेटी हरीम शाह को समझते हैं, कौम की बेटी वीना मलिक को समझते हैं। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है, यानी वीना मलाला यूसुफजई को आज तक पाकिस्तान के किसी फ़र्द ने, किसी शख्स ने, इवन जब वो नोबेल प्राइज़ वसूल कर दिए उसके बावजूद बारहा उसने इंटरव्यू दिए हैं, बारहा वो मीडिया पे आई है। कभी किसी शख्स ने, कभी किसी पाकिस्तानी ने या गैर मुल्की ने। मैंने तो ये सुना कि उसके वालिद ने जो बयान दिया, उसने ये कहा कि मैं शर्मनाक हूँ, उस पर मैं अपने जो है ना शर्म महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बेटी ने जो बयान दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कोई उसके वालिद का भी ऐसा कोई बयान नहीं है, ये भी फेक बयान है। अच्छा, मलाला को आज तक किसी ने बगैर दुपट्टे के नहीं देखा। अगली बात ये, वो इतनी मतलब पासदारी करने वाली बच्ची है इस कौम की जो बगैर दुपट्टे के नंगे सर से नहीं कभी किसी के सामने आती। वो इस तरह का वाहियात बयान किस तरह दे सकती है? ये मुमकिन ही नहीं है उससे। अच्छा जी, ये शेख साहब का कहना ये है कि ये बयान जो बिल्कुल फेक है और इस पे पाकिस्तानी अवाम ने अपनी तरफ से इसको फेक चला दिया, जो कि सरासर गलत है। शुक्रिया सर। हम एक और शहरी से बात करने की कोशिश करेंगे इसी मौक़ पे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अफजाल मिर्ज़ा मेरा नाम है। अफजाल मिर्ज़ा साहब, अच्छा ये बताएं, जो अभी मलाला यूसुफजई ने ये कहा है कि पता नहीं लोग शादी क्यों करते हैं या निकाह के एग्रीमेंट पर साइन क्यों करते हैं, आप इस बयान को किस हवाले से लेते हैं? अच्छा, वो जिस मुल्क में गई हुई है ना, है वहाँ उन लोगों को क्या पता कि शादी क्या होती है? ठीक है, शादी आप ये कहना चाहते हैं कि उसको इस्लामी लिहाज से और अपने आप को इस्लाम से निकाल कर वो यहूदी एजेंट बन चुकी है, इस वजह से उसको ये इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है? देखो, उसको मालूम होना चाहिए, वो पाकिस्तान से गई है, उसको पाकिस्तान के इस्लाम की बात करनी चाहिए थी। वो यूरोप में जाके जो है ना यूरोप वाली बातें करने लगी है, लिहाजा उसको ज़रा ना ख्याल रखना चाहिए। तो मकसद आप ये कहना चाहते हैं कि उसको यहाँ से जाके इस्लाम का परचम बुलंद करना चाहिए था, ना कि यहूदी और अमेरिका और फॉरेन कंट्रीज़ के परचम को बुलंद करे या उनके व्यूज़ को हमारे तक पहुँचाए? जी बिल्कुल, इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल मज़हब है, उसको चाहिए कि वो इस्लाम के हवाले से ही बात करे और इस तरह की घटिया जो है ना वो बातें ना करे। ये बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया, थैंक यू।